हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि अब बेसिक शिक्षक बनने हेतु जो पहले सीनियरिटी बेस पे होता था, अब वह सीनियरिटी बेस को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपको बेसिक शिक्षक बनने हेतु भी जैसे एलटी और प्रवक्ता हेतु परीक्षा देनी होती है, उसी प्रकार से आपको अब बेसिक शिक्षक बनने हेतु भी परीक्षा देनी होगी। ठीक हो गया? और सीनियरिटी जो बेस आधारित जो पहले इसमें नियुक्तियाँ होती थी, अब उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? और इसमें जो है कि जो आप लोगों का शैक्षिक रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोगों का बीएड, यूटेट, सीटेट, इन सभी को भी इसमें क्या मिलेगी, अहमियत मिलेगी। यानी कि इसको भी क्या रखा जाएगा, इसके भी अंक इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक हो गया? जिस प्रकार से यूपी में प्राइमरी शिक्षक बनने हेतु परीक्षा ली जाती है, तो उसी प्रकार से यूपी के तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी अब बेसिक शिक्षक बनने हेतु आप लोगों को परीक्षा देनी होगी। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इसमें देंगे, क्या कुछ इसमें कहा गया है, क्या-क्या इसमें क्राइटेरिया रखे गए हैं, कौन-कौन लोग इससे बाहर हो जाएँगे, कौन-कौन लोग किन के लिए ये खुशखबरी है, तो पूरी जानकारी इसमें आप लोगों को ले देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, यानी कि सभी लोगों को इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को हर एक चीज़ पता चल पाएगी। नहीं तो आप लोग क्या है कि आधे से ही वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इसमें देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने आज का पेपर पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये सारे पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। आपको नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे जा कर के आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक जानकारी आपको दी जाती है, जो भी डाउट होते हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आज का जो हिंदुस्तान पेपर है, इसमें ये दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षक बनने को भी चयन परीक्षा अब आपकी ली जाएगी। यानी कि उसमें भी आप लोगों को चयन देना होगा। ठीक होगा? क्या इसमें कहा गया है, पहले आप लोगों को इसमें पढ़ के मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि इसमें राज्य के प्राथमिक शिक्षक के लिए शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न बदलने की तैयारी है। ठीक हो गया? यानी कि अब इसका जो पैटर्न है, पहले जो सीनियरिटी बेस पे होता था, उसका जो पैटर्न है, अब इसको बदलने की बात इसमें करी जा रही है। जैसे प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती के समान ही प्राथमिक स्तर पर भी परीक्षा के जरिए चयन की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। ठीक हो गया? यानी कि ऐसा किया जा सकता है। शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ठीक हो गया? यानी कि शिक्षा जो विभाग है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग, इसका जो प्रस्ताव है वह तैयार कर रहा है। जल्द ही आप लोगों को क्या है, जो 2300 इसमें पद बचे अभी आनी है भर्ती, उसमें आप लोगों को ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक हो गया? तो शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है और यूपी इस व्यवस्था को पहले से ही लागू कर चुका है। ठीक हो गया? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यूपी में ऐसी व्यवस्था पहले से ही है, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी क्या होगी, ये परीक्षा ली जाएगी। ठीक हो गया? इसमें डीजी बंशीधर तिवारी जी ने कहा है कि इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि परीक्षा पैटर्न लागू होने से सीनियरिटी यानी कि सीनियरिटी या जूनियरिटी आदि से जुड़े जो विवाद होते हैं, वो विवाद अब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। साथ ही परीक्षा क्वालिफाई करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाएगा। जल्दी ही परीक्षा पैटर्न लागू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और राज्य में बेसिक शिक्षक जो वर्तमान में अभी तो 1200 बची हैं, जो 2300 प्लस आई थी, उसमें लागू नहीं होगा। यानी कि जो नई 2300 प्लस अभी शिक्षक भर्ती आनी है, पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। ठीक हो गया? यानी कि इस पर भर्ती जो है वो अभी प्रस्तावित है और यूपी इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर चुका है। तो यूपी जो है वह इस व्यवस्था को पहले ही लागू कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड में आज तक क्या होता था कि सीनियरिटी बेस पे परीक्षा होती थी। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर, जो वर्तमान में अभी बचे हुए हैं, जो 2019-20 की जो भर्ती है, जो अभी कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने इसमें डिसीजन दे दिया है,
तो उसमें जो ये पैटर्न लागू होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पुरानी भर्ती है उस पुरानी भर्ती में इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। ये जो पैटर्न लागू होगा यह जो आने वाली भर्ती है, ठीक हो गया, यानी कि जो अभी प्रस्तावित है, जैसी 1200 के आसपास, 1200 साढ़े 1200 के आसपास पद इसमें बचे हुए हैं, जो पुरानी भर्ती है वो जैसे ही क्लियर हो जाती है उसके बाद नई जो भर्ती आएगी, नई भर्ती में आप लोगों को ये व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो पुरानी भर्ती में इसका किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है, जो शिक्षा सचिव है इसमें देख सकते हैं कि शैक्षिक रिकॉर्ड को भी इसमें अहमियत मिलेगी, यानी कि आप लोगों का जो रिटर्न होगा, रिटर्न के नंबर भी इसमें जुड़ेंगे। उसके बाद जो शैक्षिक रिकॉर्ड होगा आपका, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, यूटेट, उन सभी के भी जो गुणांक होते हैं उनको भी इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसमें कहा गया है, डीजी तिवारी ने बताया है कि शिक्षा प्रक्रिया से चयन के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि जो शैक्षिक रिकॉर्ड होगा अभ्यर्थियों का उसका भी देखा जाएगा, जिसमें इंटर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हाई स्कूल हो गया, स्नातक, सीटेट, यूटेट आदि प्रदर्शन को भी इसमें चयन की अंतिम प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ठीक हो गया, इसमें शामिल किया जाएगा। और किसी भी बालक के या के व्यक्तित्व विकास के प्राथमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक हो गया। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। ऐसे में शिक्षक का भी उत्कृष्ट होना बेहद जरूरी है। बेहतर शिक्षक के लिए चयन प्रक्रिया का कठोर और पारदर्शी होना जरूरी है, ठीक हो गया। अब इनके द्वारा कहा गया है कि इसमें जो शिक्षा रिकॉर्ड है इसको भी आपका मद्देनजर रखा जाएगा। तो अब इसमें किसके लिए खुशखबरी है और किसके लिए ये बुरी खबर हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किसके लिए ये अच्छा है, ठीक होगा। ये उसके लिए अच्छा है जिसका जो शैक्षिक रिकॉर्ड होगा वह सही है। और दूसरा चीज़, जो करंट में जो लोग हैं, ठीक हो गया, यानी कि जो नए नए बीएड कर रहे होंगे और जिनका जो पढ़ाई से करंटली जो हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी है। लेकिन ये उनके लिए जिनकी एज हो रही है, ठीक हो गया, यानी कि जिनकी एज पूर्ण हो रही है। और दूसरी चीज़, शिक्षा पहले जो होती थी, जो यूपी बोर्ड में जो लोग थे उनकी जो शिक्षा हाई स्कूल, इंटर की जो शिक्षा रही है वह उस टाइम की शिक्षा और अभी की शिक्षा में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अभी सभी विषय में आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। तो उस टाइम के जो लोगों के जो नंबर हैं वो हैं तो वो काफ़ी कम रहे हैं, ठीक हो गया। तो उनके लिए तो एक चीज़ है, ये बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि उनके जो शैक्षिक रिकॉर्ड होगा वो काफ़ी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये रहेगा कि अब इसमें कहा गया है कि परीक्षा बेस में, अब जो पुराने लोग हैं वो तो पढ़ाई से क्या हो चुके हैं, जो नए पैटर्न पे होगा तो उनका थोड़ा क्या हो गया है, इससे वो पीछे हो जाएंगे इसमें, ठीक हो गया, क्योंकि वो थोड़े पढ़ाई से भी मुख्य धारा से वो हट चुके होंगे। तो उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन जो करंट में ये करेंगे, करंट में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली जो भर्ती है 2300 प्लस, ठीक हो गया, 2300 जो भर्ती प्रक्रिया अभी आनी है, तो इसमें क्या सरकार डिसीजन लेती है। तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि शिक्षा विभाग ने अब ठान लिया है कि जो प्राइमरी टीचर है इसमें भी जो यूपी में, क्योंकि पहले जो ये व्यवस्था है यूपी में पहले से ही ये क्या है, लागू हो चुकी है। तो हो सकता है जल्द ही आप लोगों को जो 2300 प्लस भर्ती अभी आनी है उसमें आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, जो 1200 अभी पुरानी भर्ती बची है इसमें इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि सीनियरिटी बेस पे जिसका भी इसमें नंबर आ जाएगा उसके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। लेकिन जो इसमें बच जाएंगे, यानी कि छट जाएंगे, तो उनको फिर नई भर्तियों में क्या है, परीक्षा देना ही देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई भी नई न्यूज़ आती है, कोई भी नई अपडेट आते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।